अस्सलाम वालेकुम गाइस जी, मोस्ट वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉफिट बाई में। तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज हम अपनी क्लास नंबर 11 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सीखेंगे अपना शॉर्ट 11 कि वो कहाँ पे बनता है, किस तरह बनता है, कहाँ पे हमने ट्रेड लेनी है, कहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लेनी। इंशाल्लाह ये हम एक डिटेल के साथ सीखते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हैं, उसके पैटर्न को देखेंगे, फिर इंशाल्लाह हम उसको लाइव मार्केट में ट्रेड लेंगे। तो अब हम चलते हैं उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। जी, अब यहाँ पे ये है कि हम शॉर्ट पैटर्न 11 की रिक्वायरमेंट के ऊपर आ गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब हमने अप की ट्रेड लेनी है, यानी स्टेप नंबर 1, तो उसमें यह है कि रेंजिंग मार्केट हो, अवॉइड डॉजी एंड हैमर पर बिग एंड स्मॉल ट्रेंड इन सेम डायरेक्शन हो। ये बिल्कुल सेम वही रिक्वायरमेंट है जो करने के ना प्रीवियस शॉर्ट ट्रेंड में थी, और ये उसके साथ मिलता जुलता शॉर्ट भी है। ठीक हो गया, यानी पैटर्न भी सेम उसी की तरह ही है, थोड़ा सा चेंजिंग है। तो वो मैं आपको समझाता हूँ। अब इसके पैटर्न के ऊपर चलते हैं। जी, अब यहाँ पे ये है कि हम शॉर्ट 11 के पैटर्न के ऊपर आ गए हैं। तो अब हम समझते हैं कि जब हमने अप की ट्रेड लेनी है उस वक्त कौन सा पैटर्न बनना चाहिए। उस वक्त ये है कि स्टेप नंबर 1 यानी ये वाला पैटर्न बनेगा, तो हम वहाँ पे क्या ट्रेड लेंगे। ठीक हो गया। तो अब हम इसको डीपली के साथ रीड कर लेते हैं कि देखें, रेंजिंग मार्केट हो, अगर रेंजिंग मार्केट में 3 कैंडल बनती हैं इस तरह की। ठीक हो गया, यानी इस तरह की, इस तरह के कोई भी और तरीके कार के मुताबिक बन सकती हैं, लेकिन ये कि 3 ग्रीन कैंडल बने, उसके बाद एक ऐसी रेड कैंडल बने जो उन तीनों को इनगल्फ कर ले। ठीक हो गया, उन तीनों को खा जाए ये। ठीक हो गया, खाने के बाद ये है कि उसकी सेम प्राइस के ऊपर क्लोज करे, या करेंगे ना उसको ब्रेकआउट कर दे। ठीक हो गया, उन तीनों की जो फर्स्ट होती है ना, फर्स्ट की ओपनिंग प्राइस के सेम पर या उसको ब्रेकआउट कर करके या क्लोज करे, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे अप की ट्रेड लेंगे और इंशाल्लाह हमारे यहाँ पे शॉर्ट विन हो जाएगा। तो हम अपने आप को यहाँ पे प्रॉफिटेबल कर लेंगे। तो इसी तरह जब आपने डाउन की ट्रेड लेनी है उस वक्त ये पैटर्न बनेगा, तो आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। यानी 3 रेड कैंडल बने, उसके बाद एक ऐसी ग्रीन कैंडल बने जो उन तीनों को इनगल्फ कर ले इस तरह की। तो नेक्स्ट कैंडल फिर क्या क्या होगी हमारे यहाँ पे डाउन क्या होगी, यहाँ पे हम अपने आप को यहाँ पे हम एंट्री लेके अपने आप को प्रॉफिटेबल कर लेंगे। ठीक हो गया, बहुत ही आसान है। अगर आप इसको सीख लेंगे तो आप इसको लाइव मार्केट में इजीली ट्रेड करके अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसको लाइव मार्केट में, देखते हैं कहाँ पे बनता है, किस तरह बनता है। तो इंशाल्लाह हम वहाँ पे ट्रेड लेके आपको दिखाते हैं। जी, अब यहाँ पे यह है कि हम लाइव मार्केट में आ गए हैं। यहाँ पे देखते हैं कोई अगर हमें कोई अच्छी ट्रेड मिलती है तो इंशाल्लाह हम वहाँ पे ट्रेड ज़रूर लेंगे। जी, यहाँ पे देखें कि कल जो हमने पैटर्न सीखा था ना कि ये यानी 2 कैंडल बने, उसको क्या करे, तीसरी कैंडल है उसको इनगल्फ उन दोनों कर ले, तो जो अगर चौथी कैंडल होगी वहाँ पे हम अप की ट्रेड लेंगे या डाउन की ट्रेड लेंगे, तो वो हमारी विन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे ये शॉर्ट भी हमारा विन हो रहा था। 2 ग्रीन कैंडल, उसको तीसरी कैंडल ने उनको इनगल्फ कर लिया, चौथी कैंडल यहाँ पे हमारी ट्रेड लेके विन हो जाती है। इसी तरह ही आगे देखें, यहाँ पे देखें कि ये जो है ना, ये बक्या देखते हैं कोई अगर आज के शॉर्ट के मुताबिक कोई अगर हमें पैटर्न मिलता है तो हम आपको वहां पे एंट्री लेकर भी दिखाते हैं। यहाँ पे हमारी अप की बनी है, ये हमारा ये शॉर्ट विन हो जाता है। अब यहाँ पे देखें ये रेड कैंडल पर जो बड़ी बिग कैंडल जो ग्रीन बनी हुई है ना, उसने पिछली जो 3 रेड कैंडल है उसको इनगल्फ किया, और यहाँ पे ये है कि हमारा यहाँ पे ये शॉर्ट जो 11 है वो बन रहा है, तो यहाँ पे हम एंट्री लेके अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते थे। जी, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी 2 रेड कैंडल बनी हुई हैं, और उसके बाद क्या किया कि तीसरी जो ग्रीन कैंडल है उसने उसको इनगल्फ कर लिया पिछली 2 कैंडल को। तो नेक्स्ट कैंडल क्या होगी, वो हमारी यहाँ पे डाउन की होगी। तो लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पे हमने ट्रेड लेनी नहीं है। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे ये अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, तो हमने यहाँ पे डाउन ट्रेंड में कभी भी ट्रेड नहीं लेनी। ये पैटर्न जो ना, ये हमने डाउन ट्रेंड में यूज़ नहीं करना, या अप ट्रेंड में, इन ट्रेंडिंग मार्केट में हमने यूज़ ही नहीं करना। ये चीज़ अपने ज़हन में लाजमी तौर पर बिठा लें। तो बस ये चीज़ मैंने आपको समझानी है कि ये रिक्वायरमेंट लाजमी अपने ज़हन में रखिएगा। अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप ट्रेड लेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपकी एक्यूरेसी बहुत कमाल की होगी और आप अपने आप को बहुत कमाल का प्रॉफिटेबल कर सकेंगे। देखिए, यहाँ पे भी हमारा शॉर्ट बन रहा है, ये मैं आपको कहने का ना नेक्स्ट में बताऊंगा। ठीक हो गया, यहाँ पे अगली कैंडल जो होगी वो हमारी डाउन की होगी। ये भी शॉर्ट पैटर्न है। अगर आप इसको भी सीख लेंगे तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकेंगे। अब ये जो प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल, अगर ये रेड कैंडल उसको इनगल्फ कर लेती है, तो नेक्स्ट कैंडल हमारी फिर डाउन की होगी, और यहाँ पे हम एंट्री लेके अपने आप को प्रॉफिटेबल भी कर सकेंगे। ठीक हो गया।
और क्या हमारा जो अभी जो शॉर्ट है वो ये है कि हमने 3 कैंडल के बाद एक कैंडल ऐसी देखनी है जो प्रीवियस 3 को इन्गल्फ कर ले, तो नेक्स्ट कैंडल हमारी रिवर्सल की होगी। तो ये हमारा आज का पैटर्न है। तो इंशाल्लाह वो भी लाइव में अगर लाइव मार्केट में अगर दिखाई देता तो हम वहाँ पे ट्रेड जरूर लेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे ये हमारी जो ट्रेड होगी ये डाउन की होगी, जहाँ पे हमारे शॉर्ट विन होगा, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। जो 15 शॉर्ट में एक स्ट्रेटजी है, उसमें से एक लगना ये एक स्ट्रेटजी है। ठीक हो गया। तो ये भी आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। तो आप जब 15 ये शॉर्ट सीख लेंगे ना, तो आप मार्केट में आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई शॉर्ट मिलता ही रहेगा। तो वहाँ पे आप अपने आप को ईजिली प्रॉफिटेबल कर सकेंगे। ये देखिए, अब पीछे ही मार्केट थी अभी, यानी वो रवा मार्केट रेड करना चाह रही थी। मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये जो कैंडल है ये ग्रीन रेड बननी है। तो बस इसी तरह ही है, जब मार्केट को आप भी एनालिसिस करना स्टार्ट कर देंगे, तो इस तरह के शॉर्ट को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे, तो आप भी इजीली अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, ये जो मार्केट है यहाँ पे देखें कि ये जो 3 ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ठीक हो गया। ये 3 ग्रीन कैंडल के बाद एक कैंडल ऐसी है जो उसको क्या किया, उसने उन तीनों को इनगल्फ कर लिया। तो यहाँ पे ये हमारा ये शॉर्ट विन हो जाना था अगर यहाँ पे हम मार्केट में होते तो। ठीक हो गया। इस तरह बस आपको मैंने बस समझाना ही था कि आपको ये है कि इस तरह का पैटर्न अगर आपको मार्केट में मिलता है तो आप वहाँ पे क्या है, ट्रेड ले सकते हैं। ठीक हो गया। अब आपके जहन में ये होगा कि ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड नहीं है ये। ठीक हो गया। ये है रेंजिंग मार्केट, ये देखिए। ठीक हो गया। ऊपर नीचे जा रही है। तो यहाँ पे ये अप ट्रेंड नहीं है, ये डाउन ट्रेंड नहीं है। तो यहाँ पे आप ये अपना ये शॉर्ट ये जो है ये आप इजीली विन कर सकते हैं यहाँ पे। तो बस अगर आपको मार्केट में इस तरह का शॉर्ट मिलता है तो आप वहाँ पे अपने आप को इजीली प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। तो बस ये है शॉर्ट हमारे, अगर आप इनको सीख लेंगे तो इंशाल्लाह आप भी अपने आप को इजीली प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। आज का ये हमारा शॉर्ट था। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में लाजमी पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए शॉर्ट के साथ। ओके, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।